नमस्कार। नवरात्र के पावन दिवस पर मां भगवती की स्तुति जरूरी है क्योंकि ये सुपर पावर है। आइए हम स्तुति करें। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नम मामुद्दर कृपामये ब्रह्मा विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके मनो अभिलषितम देवी वरम देहि नमस्तुते। हे कात्यायनी, हे महामाये, हे भुवनेश्वरी, हे कृपामय, हे भवानी, मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। तथा हे ब्रह्मा विष्णु महेश से पूजनीय माता जगदम्बिके, मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। हे देवी, आप मुझे मनोवांछित वर प्रदान कीजिए। आपको बार बार प्रणाम है। मानव अपनी सबसे अधिक श्रद्धा स्वाभाविक रूप से माता के चरणों में अर्पित करता है, क्योंकि सर्वप्रथम माता की ही गोद में उसे लोक दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। वास्तव में महाशक्ति ही पर ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित है, जो विभिन्न रूपों में अनेक विध लीलाएं करती रहती है। इन्हीं की शक्ति से ब्रह्मा विश्व का सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। अतः ये ही जगत का सृजन पालन संहार करने वाली आदि नारायणी शक्ति है। भगवती स्वयं उद्घोष करती है, सर्व खलविद मेवाहम नान्य दस्ती सनातनम, अर्थात समस्त जगत मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी सनातन तत्व नहीं है। वेद व्यास एक बार सोच विचार करते हुए तपश्चर्या के लिए मेरू पर्वत पर चले गए। उन्होंने विचार किया कि किस देवता की आराधना करूं जो वर प्रदान करने में उदार और अभिष्ट फलों को देने वाला हो। संयोगवश वहां नारद जी हाथ में बीना धारण किए हुए आ गए। उन्हें देखकर व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए तथा आसन प्रदान करके उन मुनि से कुशल क्षेम पूछा। कुशल प्रश्न सुन लेने के पश्चात मुनिवर नारद जी ने पूछा, हे द्वैपायन, आप किस कारण से चिंताग्रस्त हैं, मुझे बताइए। व्यास जी बोले, सनातन संतानहीन व्यक्ति की सदगति नहीं होती और कभी भी उसको सुख की अनुभूति नहीं होती। इस बात को लेकर मैं अत्यंत दुखित हूँ। आप मुझे शीघ्र बताएं कि मैं किस देवता के शरण में जाऊं जो प्रसन्न होकर मुझे पुत्र प्रदान करे। नारद जी बोले, यही प्रश्न मेरे पिता ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से किया था। ब्रह्मा जी ने कहा था, हे जगन्नाथ, आप किसके ध्यान में लीन हैं? आपके नाभि कमल से प्रादुर्भूत होकर मैं संपूर्ण लोकों को कर्ता के रूप में अधिष्ठित हूँ। हे लक्ष्मीपते, आपसे भी श्रेष्ठतर कौन देवता है? हे महाराज, आपकी इच्छा से ही मैं इस जगत के रचना कार्य में प्रवृत्त होता हूँ और सदा आपके आदेश से ही शंकर जी प्रलयावस्था में जगत का संहार करते हैं। हे सुव्रत, मैं आपका भक्त हूँ, अतः कृपा करके बताइए। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर भगवान विष्णु उनसे बोले, यद्यपि सभी देव दानव और मानव से यही जानते हैं कि आप जगत की रचना, मैं जगत का पालन और शिव जी जगत के संहार के परम कारण हैं, यथापि वेद तत्वज्ञ विद्वान यह तर्कना करते हैं कि किसी शक्ति के द्वारा ही आप सृष्टि के कर्ता हैं। मैं भरता हूं और शंकर जी हरता है। उस शक्ति के न रहने पर आप न तो सृष्टि रचना कर सकते हैं, न मैं पालन करने में समर्थ हो सकता हूं और न तो शंकर संहार कर सकते हैं। हम सभी निरंतर उसी शक्ति के अधीन रहते हैं। उसी शक्ति का अवलंबन प्राप्त कर मैं सदा तपश्चरण करता रहता हूँ। मैं कभी लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक विहार करता हूँ और कभी दानवों के साथ भीषण युद्ध भी करता हूँ। हे देव, कान की मैल से उत्पन्न अत्यंत दुष्ट, मदोन्मत्त तथा अहंकारी मधु कैटभ दोनों दानवों का मैंने देवी की कृपा से ही संहार किया था। उसी शक्ति की इच्छा से मैं परम पुरुष के रूप में महासागर में विचरण करता हूँ और विभिन्न युगों में कच्छप, बराह, नरसिंह तथा वामन के रूप में अवतरित होता रहता हूँ। अपितु इसमें उसी शक्ति की प्रेरणा ही परम कारण है। हे अज, प्राचीन काल में एक बार आपके समक्ष ही धनुष की प्रत्यंचा टूट जाने के कारण मेरा सिर छिन्न हो गया था। तब शिल्पीकारों में श्रेष्ठ आपने फिर से मेरे धड़ पर घोड़े का सिर जोड़ दिया। हे लोक निर्माता, उसी समय से मैं है गिरु नाम से प्रसिद्ध हुआ। अतः मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अपितु सर्वथा उसी शक्ति के अधीन हूँ। मैं निरंतर उसी शक्ति का ध्यान करता रहता हूँ। हे कमलोद्भव, मैं इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं जानता। नारद जी बोले, हे व्यास जी, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा था, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने वे सब बातें मुझसे कही थी। अतः आप भी कल्याणकारी पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से संशय रहित होकर अपने हृदय कमल में देवी भगवती के चरणारविंद का ध्यान कीजिए। वे देवी आपके समस्त अभिलषित फलों को अवश्य प्रदान करेगी। भगवान विष्णु के शिरोच्छेदन के कारण
यही था कि महाबाहु हयग्रीव नामक दानव अपने कठिन तपस्या से माता को प्रसन्न कर वर मांग लिया था कि मेरी मृत्यु हयग्रीव से ही हो। इधर माता लक्ष्मी के श्राप के कारण विष्णु भगवान का सिर धड़ से अलग हो गया था। केवल विष्णु भगवान उनके मुख को देखकर हंस पड़े थे, जिससे किसी दैव योग के प्रभाव से देवताओं के कार्य साधन के उद्देश्य से ही माता लक्ष्मी के शरीर में तामसी शक्ति प्रविष्ट हुई। वे अत्यंत क्रोधित हो उठी और श्राप दे दी, तुम्हारा यह सिर कट के गिर जाए। ब्रह्मा जी ने देवताओं से शोक का परित्याग कर जगत को धारण करने वाली देवी का ध्यान करने को कहा और कार्य की सिद्धि की कामना से अपने सम्मुख सरल शरीर विद्यमान वेदों को आदेश दिया, आप लोग समस्त कार्यों के सिद्ध करने वाली परम्बा ब्रह्म विद्या सनातनी तथा निगूढ़ अंगों वाली महामाया का स्तवन कीजिए। वेदों ने कहा, हे देवी, हे महामाये, हे विश्वोत्पत्ति कारिणी, हे शिवे, हे निर्गुणे, हे सर्वभूतेशी, आपको नमस्कार है। आप सभी प्राणियों को आश्रय देने के लिए पृथ्वी स्वरूपा हैं तथा प्राणधारियों के प्राण भी हैं। ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, इंद्र, सरस्वती, अग्नि, सूर्य तथा सभी भुवनों के स्वामी आपके द्वारा ही निर्मित किए गए हैं, अतः उनकी अपनी कोई विशेषता नहीं है। आप ही सभी चराचर जगत की माता हैं। हे जननी, जब आप जगत की रचना की कामना करती हैं, तब आप सर्वप्रथम ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन प्रमुख देवों का सृजन करती हैं। उन्हीं के माध्यम से एकमात्र आप ही जगत का सृजन, पालन एवं संहार कार्य पूर्ण कराती हैं। हे देवी, संपूर्ण संसार में कोई भी निपुण प्राणी नहीं है जो आपके रूप को जान सके। हे देवी, सर्व लोकाधिपति विष्णु को जीवित करके आप देवताओं को शोक सागर से पार कीजिए। माता भगवती की कृपा से ही देवताओं को घोड़े का सिर जोड़ने का उपाय प्राप्त हुआ, क्योंकि हयग्रीव राक्षस का संहार हयग्रीव से ही होता। इसलिए माता भगवती की कृपा से ही भगवान विष्णु हयग्रीव हो गए। धन्यवाद।